Good morning, students. Yes, beta. As we know that chapter 17 is going on, and today's topic is, and the name of this chapter is chapter 17 is Forest, our lifeline. And today's topic is why there is no waste in forest. मतलब फॉरेस्ट के अंदर कोई वेस्ट क्यों नहीं होता. तो यहाँ हम देखेंगे When the animal die in a forest, यानी फॉरेस्ट के अंदर जब कोई जीव जंतु मर जाता है, they are eaten up by some other animals, मतलब उसको कोई दूसरा जानवर खा लेता है जिसको हम स्क्वेंजर्स कहते हैं. तो सच एज वल्चर, क्रो एक्सेट्रा. तो द डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई डीकम्पोज द डेड प्लांट मटेरियल एंड डेड एनिमल्स वेस्ट प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू मिनरल साल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच गो इनटू द सॉइल एंड एयर. यहाँ हमने देखा अगर कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसको स्क्वेंजर ईट कर लेता है, और डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया और फंजाई जो है, जो डेड सड़ी गली चीज़ें हैं, जानवर हैं, उनको डीकम्पोज कर देता है मिनरल साल्ट्स के अंदर और उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है, तो जो ज़मीन के अंदर जाता है और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है. ओके. तो since dead animal are eaten up and the material present in dead plant and dead animals and animal waste are recycled. तो यहाँ तो हमने देखा कि डेड एनिमल्स जो हैं वो दूसरा जानवर उसको खा लेता है, और डेड एनिमल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है, चाहे वो डेड प्लांट्स हो या डेड एनिमल के अंदर या एनिमल वेस्ट के अंदर, वो रिसाइकल हो जाता है. इसलिए फॉरेस्ट के अंदर कोई भी वेस्ट नहीं बचता. नेक्स्ट टॉपिक इज द फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम. फॉरेस्ट क्या है? इकोसिस्टम है. इकोसिस्टम का मतलब होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को मिला के जो सिस्टम बनता है. तो एन इकोसिस्टम इज ए सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट नीडिंग ओनली द इनपुट ऑफ सनलाइट एनर्जी फॉर इट्स फंक्शनिंग. यानी इकोसिस्टम अपने आप में ही एक सिस्टम होता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसमें सिर्फ बाहर से अगर उस सिस्टम के अंदर कोई चीज़ चाहिए तो वो होती है सनलाइट, जो उनको फंक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है. तो फॉरेस्ट एक तरह का इकोसिस्टम है जो बना हुआ है लिविंग थिंग से, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से, डीकम्पोजर से, और नॉन लिविंग थिंग से जैसे सॉयल, वाटर एंड एयर. तो इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम देयर इज एन इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट. यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर दोनों के बीच में एक इंटरैक्शन होती है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट हो. दिस पॉइंट विल बी मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन. Let's first the living organism like plant interact with the soil to obtain nutrients. मतलब living things जो है जैसे कि plants हो गए, वो soil पर dependent होता है ताकि उसको nutrients मिल सके for their growth. द प्लांट्स इंटरेक्ट विद वाटर, पानी चाहिए उनको सॉइल के अंदर, वाटर बॉडीज़ के अंदर, टू गेट वाटर फॉर मेकिंग फूड, ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो खाना बना सके. अब प्लांट जो है आल्सो, अब वो प्लांट डिपेंड करता है एयर के ऊपर भी, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ले सके फॉर मेकिंग फूड. तो यहाँ हमने देखा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स है वो डिपेंड कर रहा है नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, हवा के लिए, पानी के लिए, सॉइल के लिए. ओके. नेक्स्ट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल इंटरेक्ट विद वन अनदर. अब दोनों पौधे भी और जानवर भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फॉर देयर फूड चेन के लिए, इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म. यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा ले रहा है. नाउ जैसे ग्रास इज ए काइंड ऑफ प्लांट, तो इन ए फॉरेस्ट ग्रास इज ईटन बाई इंसेक्ट. यानी एक घास जो है एक तरह का प्लांट है जिसे कौन ईट कर रहा है? इंसेक्ट. जैसे ग्रास ऊपर ले लिया. एंड द इंसेक्ट आर ईटन बाई फ्रॉग. अब इंसेक्ट को कौन खा लेता है? फ्रॉग, जो कि एक कार्निवोरस है. अब फ्रॉग को कौन खा लेता है? स्नेक, जो कि एक लार्ज कार्निवोरस है. अब उस स्नेक को कौन खा ले रहा है? ईगल. तो ईगल इज अ टॉप कार्निवोर्स. तो फाइनली हमने देखा इट इज ए कॉमन चेन अकरिंग इन द फॉरेस्ट हैबिटेट, कि एक तरह की चेन है. ग्रास को किसने खाया? इंसेक्ट ने. इंसेक्ट को फ्रॉग ने. फ्रॉग ने को स्नेक ने. एंड स्नेक को ईगल ने. तो इस फूड चेन्स को हमने देखो पिक्चर में भी देखा. तो ये एक एग्जाम्पल था हमारे लिए. दिस इज ओनली द वन एग्जाम्पल ऑफ द फूड चेन टेक्स प्लेस इन ए फॉरेस्ट. In fact, many different food chains can be found in a forest. तो अलग अलग तरह की फूड चेन हमें देखने को मिलती हैं. जैसे कि यहाँ हम देखते हैं पेड़ पौधों को हर्बीवोरस खा रहा है, हर्बीवोरस को छोटा कार्निवोरस, छोटे कार्निवोरस को बड़ा कार्निवोरस खा जा रहा है. तो अलग अलग तरह की फूड चेन जो है हमें देखने को मिलती है. तो ऑल द फूड चेन इन ए फॉरेस्ट आर इंटरलिंक्ड
टू फॉर्म ए फूड वेब। फूड वेब का मतलब जब ये चेन सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और एक जाल सा तैयार कर देती है खाने का। तो इफ एनी फूड चेन और ऑफ ए फूड वेब इज डिस्टर्ब इट अफेक्ट में अदर फूड चेन, यानी अगर एक भी बीच से कोई कड़ी गुम हो जाती है तो वो दूसरी फूड चेन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। जैसे मान लो कि हम अगर इफ वी रिमूव ऑल द स्नेक फ्रॉम ए फॉरेस्ट, सांपों को हटा दिया जाए, देन ऑल द फूड चेन इन विच स्नेक टेक पार्ट, यानी उन फूड चेन के अंदर जहाँ पर स्नेक अपना रोल प्ले कर रहा है वो टूट जाएगी, उसका प्रभाव पड़ेगा। इन दिस वे every plant part of the forest is dependent on its other part through various interconnected food chain occurring in the it, मतलब अलग अलग फूड चेन की हेल्प से वो एक दूसरे को प्रभावित करेगा। तो जैसे देखो यहाँ हमने देखा कि फूड चेन, एवरी फूड चेन स्टार्ट विथ प्लांट्स, यानी हर फूड चेन स्टार्ट कहाँ से होती है, पौधे से ही शुरू होगी, क्योंकि प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर है फूड का। तो दे आर ऑटोट्रॉपिक, सो द फर्स्ट स्टेप इन एवरी फूड चेन इज प्लांट, यानी हर फूड चेन के अंदर पहला स्टेप क्या होगा हमारा, प्लांट। द प्लांट आर ईटन अप बाय द एनिमल्स, अब प्लांट्स को कौन खा रहा है, एनिमल्स कॉल्ड हर्बीवोरस। ये सेकंड स्टेप हो गया, तो सेकंड स्टेप हमेशा फूड चेन का होगा हर्बीवोर, क्योंकि प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हम हर्बीवोर कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप अगर प्लांट है तो सेकंड स्टेप हर्बीवोर एनिमल होगा। तो द हर्बीवोर एनिमल विच ईट प्लांट्स आर ईटन अप बाय द एनिमल कॉल्ड कार्निवोर्स, क्योंकि हर्बीवोर को तो हर्बीवोर खाएगा नहीं, क्योंकि वो तो प्लांट ईटिंग एनिमल है। अब हर्बीवोर को कौन खाएगा, कार्निवोर्स जानवर जो कि मांस खाते हैं। तो ऑलवेज कार्निवोरस इज द थर्ड स्टेप ऑफ फूड चेन, ओके। तो बट इट इज नॉट कार्निवोर, स्मॉल कार्निवोर। द स्मॉल कार्निवोर इज ईटन अप बाय लार्ज कार्निवोर। अब छोटा जो स्मॉल कार्निवोर है वो जैसे फ्रॉग छोटा कार्निवोर था, उसको बड़ा लार्ज स्नेक हो गया, स्नेक से बड़ा ईगल हो गया, ओके। तो ए स्मॉल कार्निवोर इज ईटन अप बाय द लार्ज कार्निवोर एंड द लार्ज कार्निवोर इज ईटन अप बाय स्टिल लार्जर कार्निवोर कॉल्ड टॉप कार्निवोर। तो द ग्रीन प्लांट, जिसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, टेक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं पौधे से, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड द प्लांट आर ईटन एज फूड बाय हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स उसे ऐसे फूड लेता है। तो मैनी हर्बीवोर्स आर ईटन अप बाय वेरियस कार्निवोर्स, खा जाते हैं। तो इस तरह से फूड ट्रांसफर होता है प्लांट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स में थ्रू फूड चेन, जो कि आकरिंग इन फॉरेस्ट के अंदर जो फूड चेन आकर कर रही है, ओके। नाउ थर्ड इज व्हेन प्लांट जो कि ऑटोट्रॉप है और एनिमल जो कि हेटेरोट्रॉप है, दोनों ही खत्म हो जाए, देन द डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म, जो डीकम्पोजर यानी पेड़ पौधे सूख गए, मान लो एनिमल डाई हो गए, तो जो डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, मतलब सड़ाते गलाते हैं इनको, देयर डेड बॉडीज इनटू न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर आर रिटर्न टू द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न टू द एयर, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स और वाटर तो हमने जमीन से लिए थे और कार्बन डाइऑक्साइड हमने हवा से ली थी, तो वो वहाँ वापस चले जाते हैं। तो दी न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देन री यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट इन द फॉरेस्ट। अब इनको दोबारा नए पौधे यूज करते हैं, यही प्रोसेस जो है चलती रहती है। तो ये प्रोसेस जो है अनएंडिंग चेन है, ओके। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। तो इससे हमने ये शो किया कि फॉरेस्ट के अंदर यानी अलग अलग कंपोनेंट जो होते हैं एक दूसरे यानी बायोटिक एबायोटिक एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्राउन। क्राउन क्या होता है, ये देखो यहाँ हमने देखा व्हाट इज क्राउन। क्राउन क्या होता है, तो द ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम, यानी स्टेम के जो ऊपर, देखो क्राउन आपको स्टेम के जो ऊपर वाला आपको घना सा दिखाई दे रहा है, दैट इज क्राउन। इसको क्राउन कहा जाता है, पेड़ का मुकुट कहा जाता है। तो यहाँ हम कहेंगे द क्राउन इंक्लूड्स द टॉप पार्ट या अपर पार्ट ऑफ ए ट्री, सबसे ऊपर वाला जो ब्रांचेस के ऊपर वाला हिस्सा होता है, लीव्स के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको क्राउन कहा जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हैव क्राउन हैविंग डिफरेंट शेप एंड साइज, यानी हम देखेंगे इसका क्राउन थोड़ा कर्व शेप में है, ये आपका कोन शेप में है। तो अलग अलग पेड़ पौधों के अलग अलग तरह के क्राउन होते हैं, तो उनकी शेप और साइज डिफरेंट होता है। कईयों के क्राउन जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ क्राउन शेप ऑफ ट्री। अगर जंगलों में तो हमें अलग अलग तरह की शेप देखने को मिल जाएगी, ओके। तो सम ऑफ द कॉमन शेप्स ऑफ क्राउन ऑफ ए ट्री आर, हमने फिगर में अभी देखा। तो द मेजर फंक्शन ऑफ द क्राउन ऑफ ए ट्री आर टू एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी
carry out photosynthesis and release oxygen and carry out the process of respiration and transpiration. Now what is the main function of this crown? अब इस क्राउन का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है भाई कार्बन जो हम सनलाइट को एब्जॉर्ब करना ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके, ऑक्सीजन रिलीज हो और रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी हो सके और ट्रांसपिरेशन। तो ये क्राउन जो है इन प्रोसेसेस में हेल्प करता है। तो ऑल दीज फंक्शन आर परफॉर्म बाय द लीव्स ऑफ द क्राउन, यानी क्राउन्स के अंदर जो लीव्स होती हैं इन सभी कार्यों को, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इनको कौन कर रहा होता है? लीव्स कर रही होती हैं। ओके, तो द ब्रांच ऑफ क्राउन, ब्रांचेस ऑफ क्राउन ओनली होल्ड द लीव्स। अब जो ब्रांचेस के ऊपर ये लीव्स लगी होती हैं, तो द क्राउन जो है ट्री टॉप ऑफ टॉल ट्रीज फॉर्म ए ग्रीन कवर ओवर द फॉरेस्ट लैंड। तो ये एक तरह का ग्रीन कवर तैयार कर देता है पूरे जंगल के ऊपर से। अगर हम एरोप्लेन में से, हेलीकॉप्टर में से देखते हैं तो इसलिए हमें नीचे का कम और सारा क्राउन ही टॉप दिखाई दे रहा होता है, जो कि एक ग्रीन कलर का गार्डन की तरह कवर कर रखा होता है। Okay, and the trees and plant of different heights create different horizontal line in the forest and crown of a tree shade the forest floor। यानी क्राउन जो है एक तरह की छाया प्रोवाइड करता है नीचे वाले फॉरेस्ट फ्लोर को, ग्राउंड को। नाउ ये देखो, जैसे अब आपको ये नजर आ रहा है, फर्स्ट डिफरेंट लेयर्स दिए हुए, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉरेस्ट, ए फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स, मतलब फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं। देखो, फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ वेजिटेशन, यानी ट्री एंड प्लांट। साइंटिस्ट जो है यूजुअली डिवाइड ए फॉरेस्ट इनटू 5 लेयर्स। हम मेनली फॉरेस्ट को 5 जोन्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन लिविंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट लेयर को हम कहते हैं और जोन को कहते हैं फॉरेस्ट वेजिटेशन स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप एंड गोइंग डाउनवर्ड, यानी ऊपर से शुरू होती है। जो सबसे पहले आपकी आ गई कैनोपी, कैनोपी के नीचे आ गया अंडर स्टोरी। यहाँ से देखो, ये जो है दिस इज द फर्स्ट लेयर, ये हमारी क्या है? ये हमारी जो है दिस इज द फर्स्ट लेयर। यहाँ से हमने कहा ये क्या है हमारी, सॉरी यस बेटा एक मिनट, मैं इसकी कलरिंग कर लेती हूँ। ये हमारी है दिस इज द फर्स्ट लेयर। ये कैनोपी हमारी फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर बन गई। अंडर स्टोरी जो हमारी सेकंड लेयर बन गई, ठीक है ना। अंडर स्टोरी यानी कैनोपी के नीचे वाला, जो टॉप का ऊपर जो कैनोपी होती है टोपी सी, ये थर्ड है श्रब लेयर। उसके बाद जो है, उसके बाद देखो श्रब लेयर और हर्ब लेयर, दिस ये डिफरेंट तरह की लेयर, और लास्ट में हमारा फॉरेस्ट फ्लोर आ गया। ओके, तो डिसाइड विच टाइप ऑफ प्लांट ग्रो एंड सर्वाइव देयर। तो यहाँ पर जैसे नीचे फॉरेस्ट फ्लोर पे ग्रासेस हर्ब्स लेयर आ गई, फिर श्रब्स लेयर आ गई, अंडर स्टोरी आ गई और यहाँ से कैनोपी आ गई। तो इस तरह से हमने इसको 5 लेयर्स में डिवाइड कर दिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कैनोपी किसे कहते हैं, कैनोपी कौन सी लेयर होती है। देखो, इन ए फॉरेस्ट द ब्रांच एंड लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज फॉर्म ए काइंड ऑफ रूफ और अम्ब्रेला ओवर द स्मॉल ट्रीज एंड अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। यानी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे अम्ब्रेला होती है ना आपकी छतरी, तो ये कैनोपी एक छतरी की तरह काम करती है। जो अपर मोस्ट ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज विच एक्ट लाइक अ रूफ ओवर द फॉरेस्ट ग्राउंड इज कॉल्ड कैनोपी, उसे हम कैनोपी कहते हैं। तो कैनोपी इज मोर और लेस कॉन्टिन्यूस लेयर ऑफ लीव्स, यानी लगातार यहाँ पर लीव्स होती हैं। ओके, तो इट इज द अपर पार्ट ऑफ द क्राउन ऑफ टॉल ट्री इन द फॉरेस्ट विच मेक अप द कैनोपी। ये हमारी जो कैनोपी जो होती है आपकी, जो ऊपर वाली क्राउन का ऊपर वाला हिस्सा होता है कैनोपी। ओके, तो कैनोपी जो है, कैनोपी लीव्स इंटरप्रेट द सनलाइट अवेलेबल टू द फॉरेस्ट एंड लेस देन 50% ऑफ द टोटल सनलाइट फॉल ऑन द टॉप ऑफ द फॉरेस्ट कैन पास थ्रू कैनोपी। यानी 50% जो हिस्सा सनलाइट का है वो कैनोपी से ही होता नीचे आता है। द कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट इज फुल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स, यानी इस पर बर्ड्स रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं, रेप्टाइल्स, मैमल्स जैसे मंकी और बहुत सारे जानवर जो है इस कैनोपी पर ही सर्वाइव कर रहे होते हैं। सेकेंड लेयर आ गई अंडर स्टोरी, यानी कैनोपी के नीचे वाली। द लेयर ऑफ वेजिटेशन इन ए फॉरेस्ट विच इज जस्ट बिलो द कैनोपी, यानी जस्ट कैनोपी के जो नीचे लेयर है उसको हमने, जैसे यहाँ पर देखो कैनोपी के नीचे कौन सी लेयर थी, ये वाली लेयर है कैनोपी के नीचे। तो कैनोपी के जस्ट नीचे वाली लेयर को हमने क्या कहा, अंडर स्टोरी। ओके, अंडर स्टोरी इज अबव द श्रब लेयर के ऊपर होती है और कैनोपी के नीचे होती है। तो अंडर स्टोरी लेयर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ट्रीज एंड ट्री सैपलिंग, छोटे पेड़ आ जाते हैं इसमें, ज़्यादा लंबे नहीं, छोटे पेड़ आ जाते हैं।
या श्रब्स आ जाती है कैनोपी के अंदर। तो द अंडर स्टोरी लेयर ऑफ द फॉरेस्ट हैव कंपैरेटिवली मच लेस सनलाइट। द स्मॉल ट्रीज फाउंड इन द अंडर स्टोरी ग्रो टू बिकम बिगर ट्री ओनली व्हेन द टॉल ट्रीज डाई ओपन गैप इन द कैनोपी। जब कैनोपी में गैप मिल जाता है, जब वो छोटे छोटे जो ट्रीज होती हैं उनको ग्रोथ करने के लिए जगह मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है श्रब लेयर। श्रब लेयर कौन सी होती है देख लेते हैं। देखो, श्रब लेयर, द लेयर जो अब अंडर स्टोरी के नीचे जो लेयर होती है उसको हम श्रब लेयर कहते हैं। श्रब लेयर में मेनली मैच्योर श्रब और बुशीज होते हैं। तो श्रब लेयर में कम ही वेजिटेशन होती है, जैसे 1-2 मीटर तक के पौधे ही जो है फॉरेस्ट फ्लोर से जो है ग्राउंड से जो 1-2 मीटर की ऊंचाई तक के पौधे होते हैं वो श्रब लेयर में आ जाते हैं। तो मैनी ऑफ द श्रब इन द फॉरेस्ट डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ देयर सीड, यानी डिस्पर्सल के लिए डिपेंड करते हैं श्रब्स। द एनिमल ईट द श्रब फ्लैशी फ्रूट एंड पास आउट द सीड एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी ये फल श्रब्स के फल खा के बीजों को कहीं कहीं फेंक देते हैं, इस तरह से वो वहीं उगाते हैं। तो देयर इज नॉट मच सनलाइट इन द श्रब लेयर, क्योंकि वो सनलाइट ऊपर ही रह जाती है। थर्ड लेयर इज हर्ब लेयर। हर्ब लेयर जो होती है द लेयर ऑफ वेजिटेशन जो इन द फॉरेस्ट विच इज जस्ट बिलो द श्रब लेयर। श्रब लेयर के नीचे जो लेयर होती है वो हर्ब लेयर होती है। तो हर्ब लेयर जो है इज द लोएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट, सबसे निचली लेयर इसको माना गया है। तो हर्ब लेयर पे जो है हर्ब फॉर्म लोअर लेयर, तो इन द फॉरेस्ट लीफी प्लांट, छोटे पेड़ पौधे जो है इस लेयर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत कम सनलाइट पहुँचती है। ओके, तो यहाँ ये कहेंगे फॉरेस्ट। अब ना लास्ट आ जाता है हमारा फॉरेस्ट फ्लोर क्या होता है। देखो, फॉरेस्ट फ्लोर जो सबसे नीचे ग्राउंड पार्ट होता है, तो द ग्राउंड सरफेस ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट फ्लोर। तो फॉरेस्ट फ्लोर इज आल्सो कंसिडर्ड अ लेयर ऑफ वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट स्ट्रक्चर। अगर हम फॉरेस्ट स्ट्रक्चर में देखा जाए तो सबसे नीचे वाली लेयर को भी एक लेयर माना गया है, क्योंकि इसमें छोटे बहुत ही स्मॉल वेनी काइंड ऑफ स्मॉल लीफलेस प्लांट जैसे मोशिस हो गया, लिवर वॉर्ट हो गया, लाइकन्स हो गए, इस तरह के पौधे इस लेयर में उगने को मिल जाते हैं। और जो लार्जर एनिमल हैं जैसे कि टाइगर, लायन, डियर, ये इस लेयर में रहते हैं। ओके, तो द फॉरेस्ट फ्लोर है मैनी काइंड ऑफ इंसेक्ट एंड वॉर्म, जो डीकम्पोजर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, मशरूम, टोडपोल एक्सेट्रा, ये भी फॉरेस्ट फ्लोर में ही प्रेजेंट होते हैं, इसी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर इज कवर्ड विद डेड डिकेइंग प्लांट मैटर, और जैसे कि सच एज डेड एंड डिकेइंग लीव्स, ट्री ट्रंक, डिकेइंग एनिमल मैटर और एनिमल वेस्ट, ये सभी चीज़ें हमें इसी लेयर में फॉरेस्ट फ्लोर में ही देखने को मिलती है। ओके, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर इन फॉरेस्ट, ये जैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे ट्री लीव्स है, अदर प्लांट्स, एनिमल जब मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, सूख जाते हैं, या एनिमल्स का जो वेस्ट है तो एंड फॉल ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर कलेक्ट देयर, वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ, फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे डीकम्पोजर होते हैं जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये डीकम्पोजर जो होते हैं डेड लीव्स को, ब्रांचेस को, ट्री ट्रंक को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दे कन्वर्ट इनटू एनिमल वेस्ट को ह्यूमस में, जो कि अगेन ह्यूमस के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं या मिनरल साल्ट कह सकते हैं। ह्यूमस ज़मीन के साथ मिक्सअप होता है सॉइल के साथ, और ये न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं मिक्स हो जाते हैं। इन दिस वे दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और जो बाकी पेड़ पौधे हैं हम इसको यूज़ करते हैं। तो इन दिस वे वी कैन से दैट डीकम्पोजर जो है क्या कर रहा है, डीकम्पोजर हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ट्री एंड अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। ओके बेटे, तो आज का हम सेकंड पार्ट वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट जो है हम थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना कि कितनी, एक बार हम इसकी थोड़ा सा और देख लेते हैं। मेन जो इसमें था हमें, अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो देखो, सबसे पहले है कैनोपी। कैनोपी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, यानी क्राउन के ऊपर वाला हिस्सा कैनोपी तैयार करता है। कैनोपी के नीचे और बहुत से जानवर भी कैनोपी पर रहते हैं। फिर अंडर स्टोरी बिल्डिंग आ जाती है। अंडर स्टोरी के बाद श्रब लेयर, श्रब के जस्ट नीचे हर्ब लेयर, और हर्ब के नीचे फॉरेस्ट फ्लोर। तो ये 5 लेयर्स में हम फॉरेस्ट का इसको स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट है ये। ओके बेटा, ओके, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बेटे।